फुलका गांव में पहुंचेंगे सीएम। कार्यक्रम में महाराजा सूरजमल की मूर्ति का दरअसल वो अनावरण कर चुके हैं। सिरसा को सौगात देंगे सीएम सैनी। सीएम के साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कर कमलों द्वारा महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था। सिरसा को कई सौगात देने की भी जानकारी मिल रही है। सीएम के साथ साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की भी मौजूदगी है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की भी मौजूदगी आपको तस्वीरों में देखने को मिल रही होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सिरसा का दौरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया था और अब माना यह भी जा रहा है कि कोई बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से दी जा सकती है हिसार की जनता को। इस वक्त हिसार में मौजूद हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इनॉग्रेशन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजा सूरजमल कौन थे, जरा इसका भी अगर हम जिक्र कर लें तो मराठों के साथ मिलकर मुगलों को धूल चटाने वाले ये राजा थे। इस राजा को लेकर ही फिल्म पानीपत का हरियाणा राजस्थान में एक बार जब फिल्म बनी थी तो विरोध भी हुआ था। कहा जा रहा था कि ये फिल्म राजा सूरजमल के जीवन से ही प्रेरित है। तो क्या कुछ महाराजा सूरजमल के बारे में कहानियां प्रचलित हैं, ये भी जान लेते हैं। राजपूत राजाओं के बीच अकेले जिस जाट महाराजा का नाम लिया जाता है वो महाराजा सूरजमल है। और ऐसे में आप इस इनॉग्रेशन के पीछे अगर पॉलिटिकल विजन देखें तो आप समझ सकते हैं। जिस जाट महाराजा को इतिहास वीरों में गिनता है वो हैं जाट राजा सूरजमल। स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने का सपना देखने वाले ये राजा कभी मुगलों के सामने झुका नहीं था। मराठों के साथ मिलकर मुगलों को धूल चटाने वाले इस राजा को लेकर ही फिल्म पानीपत का हरियाणा राजस्थान में काफी गहमा गहमी इस फिल्म को लेकर देखने को मिली थी। और अब ये देखिए किस तरीके से बीजेपी की ओर से ये इनॉग्रेशन किया गया है। बीजेपी हमेशा से ही कास्ट क्रीड को साध कर चलने की कोशिश करती है और ऐसे में इसको भी अगर उस एंगल से देखा जाए तो गलत नहीं होगा। जसपाल हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। जसपाल, हम महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का इनॉग्रेशन करते हुए नायब सिंह सैनी को देख रहे हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर समझाने के लिए हम आपको कहें तो क्या आप देख पा रहे हैं? सिरसा के अंदर सिरसा का फुलका गांव है जहां पर महाराजा सूरजमल की जो प्रतिमा का अनावरण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी। उनके साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और राज्यसभा सांसद जो है सुभाष बराला है वो पहुंचे हैं। तो उनकी जो प्रतिमा का है वो अनावरण किया गया है। और इसको राजनीतिक अगर तौर पर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो महाराजा सूरजमल था वो एक जाट समाज से था, लेकिन कभी भी उसने कोई भी युद्ध जो है वो नहीं हारा। तो कहीं ना कहीं जाटों की साधने के लिए जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं प्रयास जरूर कर रही है। हर जगह पर इस तरह के जो अनावरण है वो किए जा रहे हैं। और आज जो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो सिरसा का जो फुलका गांव है वहां पर रखा गया है। जी जसपाल, क्योंकि सिरसा में मौजूद है नायब सिंह सैनी, क्या हम उम्मीद करें कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं वो? देखिए, अभी जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, अभी जो संबोधन है उनका चल रहा है। और इसी संबोधन के दौरान जो है नायब सिंह सैनी है वो सिरसा के लिए कोई बड़ी सौगात जो है वो दे सकते हैं। माना ये जा रहा है कि काफी करोड़ों की जो सौगात है वो सिरसा को आज जो है वो मिलने वाली है। और कुछ ही देर के बाद जो उनके जो संबोधन है वो खत्म होगा और उसके बाद जो है वो जो उसकी जो घोषणाएं होंगी वो सामने आएंगी। जसपाल, चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में बीजेपी के लिए सिरसा की जनता का रिस्पांस कैसा रहा है? देखिए, सिरसा लोकसभा की अगर हम बात करें तो सिरसा लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा हैं और जिसमें एक जींद की भी है, निर्वाणा। लेकिन कहीं भी बीजेपी है वो सिरसा निर्वाणा को छोड़कर और बीजेपी है वो सिरसा की जो 8 विधानसभा है किसी को भी जो है वो सेंध नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो करके कहीं ना कहीं लोगों को जो पार्टी के अंदर है वो जोड़ने का जो बीजेपी है वो कार्यक्रम कर रही है। क्योंकि 9 लोकसभा
सीटों के अंदर एक ही केवल जो विधानसभा सीट है वो बीजेपी जीत पाई है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर यानी कि जसपाल यह मान लें कि जनता के दिलों में उतरने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, और जाट जो वोट बैंक है, जाट वोट बैंक को न सिर्फ साधने की बल्कि उनके दिलों में उतरने की भी बीजेपी की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।